आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर आपके बच्चे के स्कूल में शिक्षक ही ना हो, कक्षाएं खाली हो, पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही हो और महीनों शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई ना हो, तो आखिर माता पिता क्या करेंगे? गरियाबंद के एक सरकारी स्कूल में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ बच्चों के भविष्य को लेकर पालकों का सब्र अब जवाब देने लगा है। मामला अब सिर्फ शिक्षकों की कमी का नहीं रहा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर उठते गंभीर सवालों का भी है। आखिर क्यों स्वामी आत्मानंद स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है? क्यों अभिभावकों को कलेक्ट्रेट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? और क्यों अब सड़क पर उतरने की चेतावनी दी जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए, गरियाबंद से हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लगातार दावे कर रही है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। लेकिन गरियाबंद जिले के ध्रुवागुड़ी स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल की तस्वीर इन दावों से बिल्कुल अलग नजर आती है। यहाँ शिक्षकों की भारी कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कई विषयों की नियमित कक्षाएं नहीं लग पा रही है और विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटकता दिखाई दे रहा है। इसी समस्या को लेकर शाला प्रबंधन समिति और बड़ी संख्या में पालक जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट में अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। हमारे पूरे 84 गांव में ध्रुवागुड़ी एक आत्मानंद स्कूल खुला है, तो सभी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। 500 से 600 के लगभग हैं बच्चे। उसमें मात्र 11 टीचर हैं। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम खुला हुआ है। और अभी इसी सत्र में 2011वीं क्लास का जो है ना स्कूल फिर खुला है, हायर सेकेंडरी, तो उसमें एक भी टीचर नहीं है। बच्चे वहाँ से टीसी लेकर के दूर दराज जा रहे हैं। जो सक्षम है वो तो दूर चले जाएंगे, मगर जो असक्षम हैं, जो छोटे मोटे किसान हैं, वो तो दूर नहीं भेज सकते ना। तो हम लोग यहाँ आए हैं टीचर मांग करने के लिए कि हमारे स्कूल में पर्याप्त टीचर दें। शासन से, प्रशासन से यही मांग लेकर के हम लोग सभी समिति वाले और पालक आए हैं। मैं शाला विकास समिति की अध्यक्ष हूँ जी। क्या आश्वासन मिला यहाँ कुछ नहीं मिला। यहाँ ना कलेक्टर है, ना जिला शिक्षा अधिकारी है, कोई नहीं है। शाला प्रबंधन समिति का कहना है कि पिछले लंबे समय से शिक्षा विभाग और प्रशासन को लगातार इस समस्या से अवगत कराया जा रहा है। कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें भी दी गई, लेकिन अब तक स्कूल में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो सकी। पालकों का कहना है कि बच्चों का भविष्य लगातार अंधकार में जा रहा है। कुछ कक्षाओं में एक ही शिक्षक कई विषय पढ़ाने को मजबूर हैं, जबकि कुछ विषयों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। यही वजह है कि अब पालकों का धैर्य टूटने लगा है। अभी सर हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट आए थे, पूरा हमारे ध्रुवागुड़ी आत्मानंद स्कूल में अभी वहाँ शिक्षक की कमी है। 2 विद्यालय चल रहे हैं, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम। तो वहाँ टोटल कुल 60 पद है वहाँ, जिसमें से हमको वहाँ कम से कम दोनों मिला के 10 टीचर है अभी। और वहाँ हम लोग को कहे दूर दराज से आते हैं, तो भाई एक उम्मीद लेके पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, हिंदी मतलब इंग्लिश मीडियम बोल के, मॉडल स्कूल बोल के। और वहाँ पे टीचर का कमी है और टीचर लोग नहीं हैं, तो हमारे बाल बच्चे के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। उनका भविष्य बिगड़ेगा सर उसमें, और हम लोग कहाँ लेके फिर बच्चे को अभी फिर एडमिशन करवाएंगे। अच्छा, क्या अल्टीमेटम दिए हैं आप लोग वहाँ पर लिखे हैं? अभी तो हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं सर पूरा। अगर हमको अगर शिक्षक की व्यवस्था नहीं होता है 7 दिन में, तो हम लोग अभी रोड में आएंगे और निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे सर। ज्ञापन सौंपने पहुंचे पालकों और समिति के सदस्यों ने प्रशासन को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई तो वे सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। पालकों का कहना है कि शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है और यदि सरकार बेहतर शिक्षा देने का दावा करती है तो पहले स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराना भी उसकी जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि जमीन पर कार्रवाई चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने भी स्थिति को गंभीर बताते हुए शासन स्तर पर पत्राचार करने की बात कही है। अपर कलेक्टर का कहना है कि जिले में शिक्षकों की कमी की जानकारी शासन को भेजी जाएगी और जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। स्कूल में शिक्षकों की कमी के लिए ज्ञापन सौंपा गया है
उसमें शासन स्तर से क्या बोलते हैं वार्तालाप करके चर्चा करके जो भी उसमें हेल्प हो सकती है हम लोग हेल्प करेंगे। पालकों को क्या आश्वासन दिए? इसमें है तत्कालीन मदद के लिए जो भी शासन स्तर पर संलग्नीकरण का प्रस्ताव भेजकर उसमें अटैचमेंट किया जाएगा। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक बच्चों की पढ़ाई सिर्फ आश्वासनों के भरोसे चलेगी। एक ओर सरकार शिक्षा सुधार की बात करती है, वहीं दूसरी ओर कई सरकारी स्कूल आज भी शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। यदि समय रहते शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो इसका सीधा असर सैकड़ों बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा। अब सबकी नजर प्रशासन और शासन पर टिकी हुई है कि 7 दिन की इस चेतावनी के भीतर कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं, या फिर पालकों को अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। ध्रुवागुड़ी के पालकों ने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। अब सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, बल्कि सवाल उस व्यवस्था का है जो बेहतर शिक्षा का दावा तो करती है, लेकिन कई स्कूलों में आज भी पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं करा पाई। अगर तय समय सीमा के भीतर समाधान नहीं निकला तो यह आंदोलन सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन सकता है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।